हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्रो क्लासेस सिलवासा। मित्रों, बालाजी वेद वास्तु एवं ज्योतिष विद्यालय सिलवासा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक माय एस्ट्रो क्लासेस ऑफिशियल फेसबुक पेज facebook.com/एस्ट्रो क्लासेस। एस्ट्रो क्लासेस में डबल एस है एंड ट्विटर पे हमें फॉलो करें एस्ट्रो क्लासेस। एंड व्हाट्सएप पर ये नंबर है, इस नंबर पे कॉल करके आप अपॉइंटमेंट लेकर के हमसे मिल सकते हैं। अगर ऑनलाइन आपकी कुंडली दिखाना हो तो अभी कुंडली दिखाने का फीस 1100 रुपया चल रहा है, तो आप हमें कांटेक्ट करें और शीघ्रातिशीघ्र इस ऑफ़र का लाभ उठाएं, क्योंकि बस 9 दिन जो है के लिए ये ऑफ़र है, नवरात्रि तक के लिए ये ऑफ़र है, तो आप जल्दी लाभ उठाएं। तो चलिए हम अपने आज के प्रकरण की ओर चलते हैं, है ना। आज का हमारा प्रकरण है श्रीनाथ योग फलम। मित्रों, श्रीनाथ अर्थात लक्ष्मी का नाथ, है ना, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है। तो महर्षि पाराशर अपने बृहद पाराशर होरा शास्त्रम के अध्याय 19वें में अनेक योगाध्याय। एक जन पूछ रहे थे कि पृष्ठ संख्या क्या है, तो श्रीनाथ योग का वर्णन 189 90, है ना, 90 से एक कम 89 पर, है ना, 189 पृष्ठ पर यह वर्णित है। और मित्रों, पृष्ठ संख्या नहीं, बृहद पाराशर होरा शास्त्रम के बहुत सारे जो है ना लिपि हैं, उसमें बहुत सारे लोगों ने इसका जो है वर्णन किया है, अर्थ किया है। तो भाष्य करने वाले अपने अपने हिसाब से, अपने अपने अनुकूल, है ना, लोगों ने श्लोकों को बिठाया और अध्याय को सजाया है ना। तो ये जो हमारे पास पुस्तक है वो पंडित श्री गणेश दत्त पाठक जी के द्वारा संपादित है ना, और महामुनि पाराशर प्रणीत, है ना, बृहद पाराशर होरा शास्त्रम है। आप किसी अन्य पुस्तक में अगर देख रहे होंगे तो शायद ये आपको 19वें अध्याय में अनेक योगाध्याय न मिले, परंतु ये श्री गणेश दत्त पाठक जी महाराज के द्वारा जो प्रणीत है, संपादित है, इस पुस्तक में पृष्ठ संख्या 179 पर श्रीनाथ योग का वर्णन है और अध्याय 19वां श्लोक नंबर 18वां। ठीक है, तो श्लोक नंबर 18वें को हम देखते हैं, जिसमें महर्षि पाराशर ने श्रीनाथ योग का वर्णन किया है। ठीक है, तो कहते हैं कि कामेश्वरे कर्मगते स्वतुंगे कर्माधिपे भाग्यपसम जुते च श्रीनाथ योग सुभदस्तदानिम जातो नरः शक्र समो नृपालः। महर्षि पाराशर कहते हैं कि काम ईश्वर है ना, काम घर का मालिक, अर्थात 7वें घर का मालिक जो है वो कर्म गते, 10th होम में बैठा हो, और स्वतुंगे कर्माधिपे, कर्माधिपे स्वतुंगे, और भाग्यप समझुते च, है ना, कर्म भाव का मालिक अपनी उच्च राशि में हो, अर्थात 10th होम का मालिक अपनी उच्च राशि में बैठा हो, और भाग्यप समझुते, भाग्याधिपति जो है 9th होम का मालिक जो ग्रह है, उस ग्रह के साथ में 10th होम का मालिक यदि अपनी किसी उच्च राशि पर बैठा हो और सप्तमेश अगर 10th होम में बैठा हो, तो जातक की जन्म कुंडली में श्रीनाथ योग का निर्माण होता है। और श्रीनाथ योग में सुभदस्तदानिम जातो नरः शक्र समो नृपालः, ये बहुत बड़ा राजा होता है। और कैसा राजा? शक्र समो, अर्थात इंद्र की तरह, देवराज इंद्र की तरह ये राजा होता है। समझ गए? स्पष्ट हो गया।
अगर 7th होम का मालिक, जैसे इस कुंडली को अगर हम देखते हैं तो इस कुंडली में 7th होम का मालिक शुक्र है। अगर शुक्र यहाँ बैठा हो 10th होम में, और 10th होम का मालिक सूर्य है और 9th होम का मालिक चंद्रमा है, ये दोनों अगर मेष राशि पर बैठे हों, क्योंकि मेष राशि पर सूर्य उच्च का होता है, अगर मेष राशि पर यहाँ पर ये सूर्य अपनी उच्च राशि में चंद्रमा के साथ बैठा हो, और इस कुंडली का मालिक सप्तम घर का मालिक जो है वो शुक्र अगर 10th होम में बैठा हो, तो श्रीनाथ योग का निर्माण इस कुंडली में होगा। ठीक है। अब यहाँ पे अगर 10th होम का मालिक 6ठे होम में बैठा हो तो जो दोष लगता है वो दोष नहीं लगेगा। अगर चंद्रमा के साथ हो तो संपूर्ण श्रीनाथ योग का निर्माण होगा, और ये श्रीनाथ योग इस जातक को बहुत बड़ा प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, है ना, और इंद्र के समान जो है प्रतापी और तेजस्वी और दयालु और विद्वान और हर तरह से जो है संपन्न बनाएगा। ठीक है, इसमें ऐसा दोष नहीं लगेगा। एक जन एक दिन पूछ रहे थे कि महाराज आपने कहा कि भाग्य भाव का मालिक अगर 6ठे भाव में हो तो व्यक्ति भाग्यहीन होता है। जरूर होता है, प्रकारांतर से ऐसा होता है, लेकिन कहने का अभिप्राय ये है कि अगर वो कहाँ का, इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूं कि कोई भी ग्रह को देखने से पहले उसको ये देखें सबसे पहले कि वो किस घर का मालिक है। ठीक है, और वो कितना स्ट्रांग ग्रह है। जहां पे अगर मान लो 6ठे में या 8वें में या 4थे में या 12वें में बैठा है, तो केवल वहां बैठने से नहीं, अगर 10th होम का मालिक मेष राशि अर्थात सूर्य हो 10th होम का मालिक, मीन वृश्चिक लग्न की कुंडली में सिंह राशि बैठती है 10th होम में, और ये सिंह राशि का मालिक सूर्य अगर अपने मेष राशि में 6th होम में बैठा हो 6ठे घर में, तो ये सूर्य अशुभ नहीं होता बल्कि शुभ फलदायी होता है। ठीक है, और शत्रुओं के घर में से भी कुछ काम ढूंढ के निकाल के ले आता है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने बुद्धि और दिमाग के अनुसार ही फलादेश कर सकते हैं। आजकल तो देख रहे हैं प्रोफेशन हो गया है। अब ज्योतिष में सबसे कठिन कार्य होता था गणित करना, और आजकल गणित जो है सॉफ्टवेयर के माध्यम से तुरंत आ जाता है। तो आजकल दुनिया भर के लोग देखता हूं कि एक जन एक दिन आए बेचारे गोयल जी, लगे कुतर्क करने। हाँ, तो भाई हमारे पास तो हर प्रकार की बुद्धि है ना। हम देखते हैं कि लोग अपना किसी न किसी बहाने से अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऊपर जो सूत्र लिखा है इसको इस कुंडली में प्रमाणित करके, भाई तुम्हारी कुंडली में क्यों हम प्रमाणित करें। और वो जो सूत्र मैंने लिखा था उसको मैं आप लोगों को ट्यूटोरियल के माध्यम से स्पष्ट करके बतलाऊंगा, है ना। और कोई भी बात जब भी मैं बोलता हूं बिना प्रमाण के नहीं बोलता हूं, प्रामाणिक हो, उसका कोई न कोई आधार हो, तभी मैं वो बात बोलता हूं। तो ऐसी बात नहीं है। लोग मुझे जो जानते हैं वो जानते हैं, जो नहीं जानते वो अपनी चालाकी से अपनी कुंडली दिखाने के लिए, अरे भाई लाखों कमाते हो, करोड़ों कमाते हो, हम ये फैक्ट्री के मालिक हैं, हम ये ज्योतिष का काम करते हैं। भैया तुम ज्योतिष काहे का ज्योतिष, कैसा ज्योतिष? अगर तुम वैदिक ज्योतिष का सम्मान करने वाले होते तो सबसे पहले मेरी दक्षिणा मेरे अकाउंट में डालते, है ना। कुतर्क करने का सवाल ही नहीं था। तो बात है कि लोग आजकल सब ज्योतिषी ही बन गए हैं, है ना। तो ज्योतिषी बने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको जान करके बने तो अच्छा होता है। तो आप कभी भी कोई भी फलादेश करें तो सबसे पहले ग्रहों की स्थिति को देखें कि वो किस घर का मालिक है, किस राशि पर बैठा है, और उसके बाद तीसरा नंबर घर का आता है। केवल घर में बैठने से कोई ग्रह शुद्ध नहीं हो जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर। थैंक्स।